अस्मिन् भागे वयम् उच्चारणस्थानानि अनुस्वारः अनुनासिकः विसर्गाणाञ्च अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। उपचारात्मकशिक्षणस्य उद्देश्यानि। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः वर्णानां सम्यक् उच्चारणे, उच्चारणध्वनिषु भेदज्ञाने, अनुस्वार विसर्गादीनां च सम्यक् प्रयोगे समर्थाः भविष्यन्ति। तर्हि जानीमः सर्वप्रथम किं नाम उच्चारणस्थानम्, अर्थात उच्चारणस्थान किसे कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जिस अंग का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है वह अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। भिन्न भिन्न अंगों के स्पर्श के आधार पर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात किसी भी वर्ण के उच्चारण करते समय फेफड़ों से आने वाली प्राणवायु जिस अंग का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, उस वर्ण की ध्वनि पैदा करती है, वह कर्मवायु से स्पर्श होने वाला अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अलग अलग उच्चारण अंगों से स्पर्श करते हुए ध्वनि पैदा करती है, इसलिए वर्णों के उच्चारण अंग अलग अलग होते हैं, ये उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। यहाँ अत्र शिक्षा ग्रंथानाम् आधारेण उच्चारण स्थानानि प्रतिपादितानि सन्ति। सर्वप्रथम वर्णानि उच्चारण स्थानानि च। अकुः विसर्जनीयानां कंठः, अर्थात अ, कु, क्वर, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्गों के उच्चारण में प्राणवायु कंठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचोईशा नाम तालु। ई चू अर्थात स्वर्ग, च, छ, ज, झ, य और श के उच्चारण स्थान में प्राणवायु तालु का स्पर्श करते हुए ध्वनि पैदा करती है, अतः तालु इनका उच्चारण स्थान कहलाता है। ऋटुर्षाणाम मूर्धा। री, टू अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मूर्धा का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। ऋतुल्सानाम दंतः। रे संस्कृत में इसका विशिष्ट प्रयोग है। टू अर्थात स्वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स के उच्चारण स्थान में प्राणवायु दंत का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। उपधमानिया नाम और ठो अर्थात उपु, उ और पु अर्थात प, फ, ब, भ, म वर्ग और उपधमानीय वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु ओष्ठ का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। ञ, म, ङ, ण, न वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु नासिका के साथ साथ कंठ आदि अवयवों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, अतः इनका उच्चारण स्थान नासिका और कंठ आदि कहलाते हैं। एदेतोः कंठ तालु। ए, ऐ का उच्चारण करते समय प्राणवायु कंठ और तालु का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु कहलाता है। उदोतोः कंठोत्तम। ओ, औ का उच्चारण करते समय प्राणवायु गले का और ओष्ठ का स्पर्श करते हुए ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ कहलाता है। वकारस्य दंतोष्ठम। व अर्थात अंतस्थ वर्णों में आने वाला व, य, र, ल, व का उच्चारण स्थान का उच्चारण करते समय प्राणवायु दांत और ओष्ठ का उच्चारण से का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ कहलाता है। अनुस्वार नासिका
अनुस्वारः नासिकाच्च, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण करते समय प्राणवायु नासिका से होकर बाहर निकलती है, नासिका का स्पर्श कर बाहर निकलती है, ये ध्वनि पैदा करती है, तो उसका उच्चारण स्थान नासिका कहलाता है। अब चित्र के माध्यम से इन वर्ण उच्चारण करने को जानते हैं। इचुई अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अ आ को अर्थात स्वर्ग, क ख ग घ न ह और विसर्गों के उच्चारण में प्राणवायु कंठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकल ध्वनि पैदा कर रही है, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचुई नाम तालु, ई चू अर्थात च छ ज झ य और श के उच्चारण स्थान में प्राणवायु तालु का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान तालु कहलाता है। ऋतुर्चा नाम मूर्धा, री टू अर्थात स्वर्ग, ट ठ ड ढ ण र और श के उच्चारण स्थान में प्राणवायु मूर्धा का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। ऋतुल्सा नाम दंतः, अर्थात री टू अर्थात स्वर्ग, त थ द ध न ल और स का उच्चारण करते समय प्राणवायु दंत का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, उ पू अर्थात प फ ब भ म पर्ग और उपदमानीय शब्दों का उच्चारण करते समय प्राणवायु ओष्ठ का स्पर्श करते हुए ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। ञ म ङ ण न इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है, अर्थात नासिका च, नासिका के साथ ञ के उच्चारण में नासिका के साथ तालु का स्पर्श करते हुए प्राणवायु ध्वनि पैदा करती है, अतः नासिका तालु। म के उच्चारण स्थान में प्राणवायु नासिका के साथ ओष्ठ का स्पर्श करते हुए ध्वनि पैदा करती है, अतः नासिका ओष्ठ। ञ के उच्चारण में नासिका और कंठ का स्पर्श करते हुए प्राणवायु ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका ञ का उच्चारण नासिका कंठ। ण का उच्चारण स्थान नासिका मूर्धा, ताना के उच्चारण में नासिका के साथ मूर्धा का स्पर्श करके ध्वनि पैदा होती है, अतः नासिका कंठ। नासिका मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। न के उच्चारण स्थान में प्राणवायु नासिका के साथ दंत के साथ स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः नासिका और दंत न के उच्चारण स्थान हैं। ये देखो हो कंठ तालु, ए का उच्चारण करते समय प्राणवायु कंठ और तालु दो अवयवों का स्पर्श करते ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण कंठ और तालु है। ओ और औ का उच्चारण करते समय प्राणवायु कंठ और ओष्ठ का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ कहलाता है। व का उच्चारण स्थान करते में प्राणवायु दंत का उच्चारण दंत और ओष्ठ का स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है, अतः इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ कहलाता है। अनुस्वार नासिका से, अनुस्वार का उच्चारण करते समय केवल नासिका से प्राणवायु बाहर निकलती है, अतः इसका उच्चारण नासिका कहलाता है। जानते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण केवल नासिका से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसे पंक्ति के ऊपर बिंदु लगाकर लिखा जाता है, यथा जैसे दंत, पंकज इत्यादि। अर्थात वह वर्ण जिसका उच्चारण केवल नासिका मात्र से हो वह अनुस्वार कहलाएगा और उसे बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका चिन्ह ऊपर और नीचे समानांतर दो बिंदियां हैं, जैसे राम महा, अर्थात विसर्गों के उच्चारण में ध्वनि ह की तरह आती है, राम महा की तरह आती है, समानांतर दो बिंदियां इसका उच्चारण, इसका लिखने का लिखी चिन्ह। और अब जानते अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उसे
अनुनासिक कहते हैं। इसे पंक्ति के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे चांद इत्यादि। अर्थात अनुनासिक में मुख और के उच्चारण में मूर्धध्वनि मुख और नाक दोनों से उत्पन्न होती है। अभ्यास उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, परिभाषा लिखें। अनुस्वार किसे कहते हैं, यहाँ भी परिभाषा लिखें। विसर्ग किसे कहते हैं, इस यहाँ भी परिभाषा लिखें। मुख और नासिका से किसका उच्चारण होता है, मुख और नासिका से किस वर्ण का उच्चारण होता है, या किसका उच्चारण होता है, यहाँ पर स्पष्ट करें। स्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, स्वर्ग का घ न के उच्चारण स्थान क्या है। ए ओ म र ह म एवं ह वर्णों के उच्चारण स्थान लिखें। मूर्धा किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान क्या है। अनेन साकं अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय भवतां समक्षे पुनः प्रवेशामः।